अरे भीम आर्मी वाले घेरेंगे ना, मारेंगे भी, पीटेंगे भी उन्हें। वो अभी तो घेरने की बात कर रहे हैं, उन पर डंडा बजाएंगे वो तो। खुद से आप लोग दरबार नहीं लग रहा है? अरे दरबार लगना ही ना चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत का। मैं तो ऐसे लोगों ने भारत से बाहर भेजो। धीरेन्द्र शास्त्री की क्या औकात है हमारे सामने? अच्छा, कोई औकात नहीं? अरे जीरो, नथिंग है वो। क्या है? चमत्कारी बाबा है? चमत्कारी नहीं, ऐसे पागल बाबा कितने आए और कितने आके चले। धीरेन्द्र शास्त्री को पागल कर रहे हैं? वो पागल ही है। और उस पढ़े लिखे विज्ञान के युग में आप इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, दिन दिखा रहे हैं, गर्लफ्रेंडों के नाम बता रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, तो ये गलत नहीं। तो आप घेराव करोगे और क्या रास्ता अपनाओगे? हम घेराव, हजारों की भीड़ लेकर आप लोग पहुंच जाते हैं। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को स्पेशली कह रहा हूं कि तू पागल आदमी, अपनी तेरी बुद्धि का जो स्तर है वो उतना नीचे गिर गया है। लोगों को डरा कर पैसे कमाने का काम कर रहा है, लोगों की मेहनत की कमाई क्यों करते हैं आप? अरे काहे का साधु है वो? संत का नाम लेकर तुम संत की उपाधि को वो मत करो, बेइज्जत मत करो। बदमाशी आप लोग दिखा रहे हो। पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, यदि पढ़ा लिखा आदमी होता तो कुछ बात ही। दूसरी बात यही है कि जितने भी बाबा पैदा हो रहे हैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट में क्यों हो रहे हैं? वाले घेरेंगे किसी को? अरे भीम आर्मी वाले घेरेंगे ना, मारेंगे भी, पीटेंगे भी उन्हें। वो अभी तो घेरने की बात कर रहे हैं, उन पर डंडा बजाएंगे वो तो आने वाले समय में। क्यों बजाओगे डंडा? क्यों बजाएंगे कि वैज्ञानिक युग में तुम अंधविश्वास में क्यों डाल रहे हो लोगों को? लोगों का अहित क्यों कर रहे हो? लोगों का पैसा क्यों लूट रहे हो? लोगों को पागल क्यों बना रहे हो? लोगों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? लोगों को इस तरह से नीचे डर दिखाकर उनका मेहनत की कमाई को लूटने का काम कर रहे हो आप, अपनी झोली भर रहे हो आप, है ना? हजारों करोड़ों रुपए कमा के चंदा दे रहे हो राजनीतिक पार्टियों के और उनसे संरक्षण प्राप्त कर रहे हो ताकि आप जेल ना जाएं। अरे जेल तो जाना पड़ेगा एक दिन। तो वो कोई बुलाते थोड़ा ही, आप लोग खुद जाते हैं? अरे जब दरबार लगेंगे, उन्होंने एजेंट छोड़ रखे हैं समाज के अंदर, गांव में डोर टू डोर जाके वो कहते हैं चमत्कारी बाबा, वो आपके दिन देख के बताएगा। खुद से आप लोग दरबार नहीं लग रहा है? अरे दरबार लगना ही ना चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत का। मैं तो ऐसे लोगों ने भारत से बाहर भेजो। इन्हें पहले तो जेल भेजा जाए FIR दर्ज करके, और इन्हें 10-10 साल 15-15 साल की सजा कर दी जाए, अंदर आराम से लूटो। जब देखेंगे तेरी चमत्कारी जिन ताकत है तो अंदर से दिखा। अरे चमत्कार नाम की कोई चीज होती तो चीन से ऊपर होता देश हमारा आज, समझ रहे हो ना? अमेरिका से ऊपर होता यदि चमत्कारी बाबाओं का कुछ होता। जो लोग इतने भूखे सो रहे हैं 20-20 करोड़, आप अम्बेडकरवादियों को क्या दिक्कत है ना? अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो गलत बात का हमेशा विरोध करें। बाबा साहब ने ये कहा था कि गलत बात का हमेशा विरोध करना। तो जो बाबा साहब बता गए रास्ता, हम तो उसी पे तो चल रहे हैं, उसी का तो विरोध कर रहे हैं हम कोई अलग से थोड़ी विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब लिख के गए कि गलत बात का विरोध जरूर करना, तो हम गलत बात का विरोध कर रहे हैं। हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जिनके चक्षु खुले हुए हैं, जिन्हें भारत का संविधान पढ़ रखा है, जिसने हमारे जितने भी महान संविधान की बात है, आपके जो दलित नेता कह रहे हैं तो संविधान के आर्टिकल 51A जो मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप इस तरह की कोई भी, यानी कि विज्ञान के युग में यदि इस तरह की कोई बातें हैं जो अंधकार फैला रहा है उसे रोकने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये कर्तव्य है इंसान का, भारत के नागरिक का पहला कर्तव्य ये है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 19 में सीधे सीधे क्लियर कट लिखा है कि आप भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसके द्वारा मैं बोलने का काम कर रहा हूँ। लोगों को विरोध करते हैं, हम धर्मशास्त्रों साधु संतों का विरोध करते हैं। भैया साधु संतों का कोई विरोध नहीं कर रहा, ना धर्मशास्त्रों का कोई विरोध कर रहा, ना भगवान राम का कोई विरोध कर रहा। विरोध कर रहा है गलत नीतियों का और उनके द्वारा जितने भी गलत कार्य किए जा रहे हैं जिनसे हमारा अहित हो रहा है, दलितों का अहित हो रहा है। आपका क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, शास्त्रों से क्या नुकसान है? सबसे पहले तो नुकसान ये हो रहा है कि वो जो आडंबर, जो झूठ फैला के ब्रह्म ज्ञान दिखाकर झूठा, एक तो लोगों से पैसा ठगने का काम कर रहे हैं, हमारी मेहनत की कमाई को आप लूटने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये कि जो हमारा आदमी पढ़ लिख कर देश की तरक्की में जो काम करेगा, देश के डेवलपमेंट में काम करेगा, वो उसे तुम रोकने का काम कर रहे हो, ताकि वो तो अंधविश्वासी हो जाएगा। वो तो भगवान के ऊपर, इन धर्मशास्त्रों के ऊपर या ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री पागल जैसे इनके ऊपर ही तो काम करेगा। फिर वो तो उन्हीं के चक्कर में आएगा, अपनी औलाद के लिए काम नहीं करेगा वो, फिर तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। नहीं बनने देंगे। भारत का नागरिक ये पूछ रहा था टीवी में, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं जी कि रोजगार पे आपने क्या काम किया? हाँ, हम जो है कश्मीर के पंडितों को दोबारा से विस्थापित करेंगे। अरे पंडित कहां से आ गए इसमें? बात कर रहा हूं रोजगार की। तो अभी जो बात चल रही थी वो धीरेन्द्र हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रहे हैं ना सबको। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ये ना है ना बन सकता है। हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर 2024 में लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट लेना चाहते हैं ये केवल कि आप हिंदू, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र। अब तक तो उन्होंने राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर का होगा मामला खराब हो, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया। तो
वो तो निकल गया रील से बाहर। अब ये एक नई चीज लेकर आए, हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे कर दोगे? इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। ये सेकुलर देश है, यानी कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे? गलत बोल रहे हैं साधु संत। बिल्कुल गलत बोलना, सारे गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। केवल ये झूठ बोलकर अनपढ़ लोगों से वोट लेने का काम कर रहे हैं कि 2024 में हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें वोट मिलेंगी। लेकिन लोग सब समझ रहे हैं, ओबीसी सब समझ गए, जितने भी हैं, एससी समझ गए, एसटी समझ गए, मुस्लिम तो समझ गए, सरदार समझ गए, यादव समझ गए, जाट समझ गए, गुजर समझ गए। अब बचा कौन है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई से कोई गलती हुई है, हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री की क्या उसमें वो है ना? तो धीरेन्द्र शास्त्री अपने भाई के दिन देख के बतावे कैसा ना भाई, उसे उस पर भी तो हाथ रखना चाहिए। जैसे तुम दूसरों को बताते हो तो अपने भाई को समझाओ, उसे तेरा भाई है, तेरी जिम्मेदारी बनती है अपने भाई को, दूसरे इनके दुख तो दूर कर रहा है, अपने भाई के दुख दूर कर रहा है। जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। हाँ, तो तू भी भरेगा, तू भी गलत कर रहा है, अभी क्या टेंशन ले रहा है? आने वाले समय में तू भी जेल जाएगा, जैसे बहका रहा पब्लिक को, पागल बना रहा। आप क्यों पड़ जाते हैं किसी के पीछे? अरे 24-25 साल का लौंडा, नो बताओ, जो भारत के योगदान, भारत के डेवलपमेंट में तेरा एक नथिंग है, बिल्कुल भी योगदान नहीं है। तू बहकाने का काम कर रहा है, भारत की जनता को पागल बना रहा है। ये बता, पागल कब तक बनेंगे? और ऐसे झूठ बोलकर तू पैसे को इकट्ठा कर रहा है, वो पैसा है कहाँ गया? हजारों करोड़ रुपया तो जो चंदा पार्टियों को देता है। तो मेरा कहना यह है कि इस भारत देश में ऐसे बाबाओं की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक युग में आज देखो, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन कहां पहुंच गए, वो उनका डेवलपमेंट कितना ऊंचा हो गया। हमारे भारत का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसे पागल बाबा आके मूर्ख, वो जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो वो डेवलपमेंट होगा कहां से? वो दूसरी तरफ उनका दिमाग चला जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे वैज्ञानिक युग में हम चाहते हैं आर्थिक मुक्ति और सामाजिक बराबरता होनी चाहिए। तो यहाँ मानव एक समान है, ना कोई ऊंचा, कहीं ना नीचा, ना कोई हिंदू धर्म बड़ा, ना मुसलमान धर्म बड़ा, यहाँ कोई धर्म बड़ा नहीं है। सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग देश चलेगा। आप देख भी रहे होगे। और यहाँ 3 प्रकार की काम करते हैं, एकदम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के हिसाब से राज्य चल रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जितने संवैधानिक पद हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है। जो काम होना चाहिए वास्तव में वो काम नहीं हो रहा। लोगों के दुख दूर नहीं हो रहे, लोगों का स्वास्थ्य नहीं सही हो रहा, लोगों की रोजगार सही नहीं हो रहा, महंगाई दर नीचे नहीं जा रही है, लोगों की शिक्षा नहीं आ रही है। मतलब बहुत कुछ ऐसे काम हो रहे हैं देश के अंदर जो नहीं होने चाहिए। तो देश का डेवलपमेंट होगा कैसे? बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इस तरह से यदि काम चलते रहे, आदमी को देख के यहाँ सारा काम किया जाता है, आदमी की जाति और धर्म देख के उसकी FIR दर्ज की जाती है, आदमी के जाति धर्म देख के एडमिशन होते हैं। इवन यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी इलाज, यदि मोमडन है तो उसका नहीं तू बाद में आना, तेरा बाद में होगा, वो मर लेता बेचारा इतनी। इस तरह से ही मैं काम कर रहा हूँ कि यदि सब पोस्टों पर इस तरह से हिंदू मानसिकता के लोग या मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे रहेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा और देश का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे पागल धीरेन्द्र बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। ऐसे सैकड़ों बाबा पागल हो चुके हैं, वो मेंटल हो चुके हैं, वो केवल अपनी रोजी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत का पैसा ठग कर अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। आपके बच्चों के हिस्से की कमाई अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। बड़े मजे लेते हैं ये विदेश में जा के बड़े मजे लेते हैं। वहाँ जींस पहनते हैं, वहाँ टी-शर्ट पहनते हैं। यहाँ बाबा पीले कपड़ों को देख के आपको बाबा के चक्कर में मूर्ख बना रहे हैं। भगवान का सहारा लेकर, मंदिरों का सहारा लेकर, मूर्तियों का सहारा लेकर ये अपने रोजगार कर रहे हैं, रोजगार को बढ़ाने का काम कर। साथियों, इनके चक्कर में ना आए। ऐसे बाबा कितने आए कितने चले गए। इनकी मानसिकता बुद्धि खराब हो चुकी है साथियों। पढ़ने लिखाई और विज्ञान के युग में आगे ये सोचिए आप कि हमारा देश पीछे क्यों जा रहा है। आप देखिए, रुपया का डॉलर में देखो आप कितना नीचे पहुंच गया। आप बताइए, डॉलर ऊपर पहुंच गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा साथियों। तो मैं कह रहा हूं साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिन पर काम करना चाहिए ना, पर उन पर काम नहीं कर रहे साथियों।